सीजीएल 2022 का जिनका भी सीबीडीटी के अंदर टीए और आईटीआई की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था, डिपार्टमेंट ने आपका कुछ दिन पहले स्टेट ऑप्शन के लिए जारी करा हुआ है। आपसे स्टेट ऑप्शन मांगे गए हैं, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो अगर आपने भर दिया है तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं भर पाए या फिर कोई सा कन्फ्यूज़न है, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसमें पहला जो चीज़ होगा कि कैसे भरना है स्टेट ऑप्शन, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कब तक आ सकती है ज्वाइनिंग। सबसे बड़ा यही है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं उसको लेकर के। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम होंगे, जो जॉब का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे होते हैं। कई लोग अपनी जॉब को छोड़ने को लेकर के भी रहता है कि नोटिस पीरियड में आपको रहना होता है या फिर एनओसी के लिए बात करनी होगी, तो उन सबको भी हम इसमें कवर करेंगे। एक्सटेंशन कब लेना होता है, एक्सटेंशन को लेके भी कैंडिडेट्स रहते हैं कि अगर कहीं मेरे को अपना पुराने जॉब से छोड़ना पड़े या फिर कहीं सीजीएल 23 का कुछ एग्ज़ाम बीच में अटका या कुछ और कारणों से, तो एक्सटेंशन कब लेना होता है, क्या तरीका होता है। और एक सवाल ये भी आएगा कि बहुत सारे सारे कैंडिडेट इस बार जो हैं आपके 22 में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो कन्फ्यूजन में ज़रूर होंगे कि क्या टीए वाली पोस्ट को ऑप्ट करें या ना करें, या फिर आईटीआई के भी कुछ कैंडिडेट होंगे। बिकॉज अभी 21 का जो चल रहा है, अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंटिन्यू है आपका। 2-3 कैंडिडेट्स के कॉल आए थे जो आईटीआई की पोस्ट पर है, उनको भी कन्फ्यूजन है इसको लेकर के, तो उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ आगे बढ़ते हैं, हम तो पहले एक बार नोटिस देख लेते हैं। 26 जून को आपका ये नोटिस आया हुआ था। थोड़ा मैं घर आया हुआ था यार, इस वजह से क्या है कि कुछ चीज़ें टाइम पर नहीं डिलीवर कर पाया। ये चीज़ें बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, उस दिन ही आ जाना चाहिए था, लेकिन शेड्यूल भी कुछ चीज़ें थी, कुछ मेरे साथ भी पर्सनल दिक्कत थी, इस वजह से नहीं कर पाया मैं आपको। एक बार देख लीजिए पूरा नोटिस, और आपको 6 तारीख तक भर के भेजना है, 6 जुलाई। ये ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करिएगा, बिकॉज उस केस में आपको स्टेट ऑप्शन में आपको पोस्ट तो अलोकेट हो जाएगी, लोकेशन का दिक्कत आपको आएगा। अच्छा, ये करना क्या आपको, इस बार एक पोर्टल आपको दिया गया है ऑनलाइन, और वो इसका ये देख लीजिए एक बार आईपी एड्रेस। इस पर जा कर के आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्टेट ऑप्शन भरना है। स्टेट ऑप्शन की कॉपी निकाल करके आपको मेल भी करनी है, उसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है अपना, और उसमें आधार कार्ड भी आपको लगा करके भेजना है, राइट। ये आपको बाई ईमेल करना है। ईमेल में आपको सब्जेक्ट लिख देना है कि ये आपका सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे होगे आप, इतना ग्रुप में आप एक्टिव होगे, तो ये करके आप फॉर्मेट में आप इसको मेल कर दीजिए सबमिट करके। अगर आपने कर दिया अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर दीजिएगा इसको। 6 जुलाई लास्ट डेट है, इसमें बिल्कुल भी आप लेट ना करिएगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले यार, चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग भी चैनल से रेगुलर फॉलो कर रहे थे आप मुझे कमेंट बताइएगा कौन कौन से लोग टीए सेलेक्ट हुए, कौन से आईटीआई लोग हो, एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। हो सकता है काफ़ी टाइम बाद मुझे सुन पा रहे होगे, बीच में आप प्रोसेस से गुजर रहे मतलब स्किप कर गए होगे, फिर लौट के अगर आप मुझे सुन पा रहे होगे तो एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, अगला प्रोसेस पहले हम समझ लेते हैं एक बारी को, क्या स्टेप होगा आगे का। अभी आपसे स्टेट ऑप्शन मांगा जा रहा है, जो अभी आपके पास फॉर्म आया है इसको भर के आप भेजेंगे, मेल करेंगे, और उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, आपको स्टेट अलोकेट करेंगे। कमिश्नरेट मिलेगा आपको, कि आपको वडोदरा मिला, आपको लखनऊ मिला, आपको राजस्थान मिला, जो भी मिलेगा आपको वो वहाँ पर लिख के आपको आएगा, राइट। और ये कितना टाइम लगता है मैं आपको बताऊँगा। और जो भी कमिश्नरेट आपको मिलेगा वहाँ से आपको अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल, ज्वाइनिंग से पहले डिपार्टमेंट एक बार फिर से आपका डीवी करवाएगा, बिकॉज डीवी आपका हुआ नहीं है। और ये पहले भी एसएससी कराती थी, इस बार भी आपका करा रहा है, लेकिन इस बार डिपार्टमेंट थोड़ा सा चौकन्ना रहेगा, बिकॉज एसएससी ने नहीं किया है, तो सारा कुछ उनके पर आ जाएगा, राइट। तो जो भी आपको कमिश्नरेट मिलेगा वहीं पर आपका ये सारा कुछ कंप्लीट किया जाएगा। और जब आप अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल वगैरह करा के दे दे, तो मेडिकल की मैं बात करूँ तो आपको अपने ज़िले के अस्पताल से ही कराना होता है। कई सारे कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट को लेकर परेशान रहते हैं, आँखों को लेकर के, एक सर्जरी को लेके। कोई सा भी ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होता है, जैसे मैंने हर एक वीडियो में बाकी अदर पोस्ट के लिए बताया है। कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, और आपका रिपोर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, सरकारी प्रोसेस आपको पता है, तो वो दिक्कत हो सकती है कि 1-2-3 दिन आपको घूमना पड़े, लेकिन आपका रिपोर्ट बन जाएगा मेडिकल का। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कुछ कमिश्नरेट मांगते हैं आपके, तो वो सारा सर्टिफिकेट काम करा के आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पर लेके जाना होगा, और आपका प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या होगा कि जैसे क्या है कि मान लीजिए आपको राजस्थान मिला, या फिर मान लीजिए आपको कोलकाता मिला, तो कोलकाता के अंदर कई सारे ऑफिसेस रहते हैं। आपको कौन सा ऑफिस ज्वाइन करना है ये कैसे मालूम चलेगा, या कौन सा आपको सिटी एलोकेट करी गई, राइट, इनकम टैक्स का कौन सा ऑफिस आपको दिया गया, वो आपको ज्वाइनिंग लेटर में मिलता है, राइट। और ये पूरा रैंडम होता है, इसमें आपको चुनने का मौका नहीं मिलता,
कि कौन सा आपको ऑफिस दिया जाएगा, राइट। तो ये रैंडम एलोकेशन होता है। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है इनकम टैक्स। मान लीजिए आप कोलकाता आपको एलोकेट हुआ तो उनका एक अलग से सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट का बन जाएगा। उनके मान लीजिए ज्वाइनिंग प्रोसेस अगर आईटीओ देख रहे होंगे तो उस ग्रुप के एडमिन बन जाते हैं वो, तो अपडेट देते रहते हैं कि अभी ये है वो चीज़ चल रहा है। और अगर हम बात करें कि एक्सटेंशन का टाइम क्या होता है, किस समय हम बात करते हैं, तो जब आप डिपार्टमेंट में डीवी कराने जाते हैं, आप चाहे तो उस टाइम पर ही बात कर सकते हैं कि सर मेरे को ये ज्वाइन करने में टाइम लगेगा तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए। जनरली क्या होता है, जब आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें लिखा रहता है कि आपको 30 तारीख तक या 15 तारीख तक ऑफिस ज्वाइन करना है ये वाला। तो आप उस टाइम, जैसे मान लीजिए आपको 15 दिन पहले ये मिलता है, तो उसी 15 दिन के अंदर या तो आपको बाई मेल या बाई पोस्ट भेजना होगा। जनरली अभी क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे मान लो कि आपके कमिश्नरेट में मान लीजिए 20 लोग का एलोकेशन हुआ है, उसमें से 3 लोगों को चाहिए, तो 3 लोग अपना एप्लीकेशन भेजेंगे तो वो ग्रांट करके वहाँ पर ग्रुप में ही भेज देंगे, या फिर आपको बाई मेल जो करोगे मेल पर रिप्लाई आ जाएगा। जनरली कितने दिन का मिल रहा है अगर मैं बात करूँ तो अभी देखा जा रहा है कि जनरली 1 महीने का ही ग्रांट कर रहे हैं, राइट। आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। इसके रिगार्डिंग किसी को बात करनी होगी तो एक बार टेलीग्राम पे मुझे लिख दीजिएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस आपका दिक्कत है और इसको और एक्सटेंड कराना है तो कुछ और प्रोसीजर आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हो आगे का। जनरली अभी जो डिपार्टमेंट दे रहा है आपको वो 1 महीने तक का ही मिल रहा है। और ये जो 1 महीना काउंट किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग करने की लास्ट डेट 30 तारीख है, उस 30 तारीख के बाद से 1 महीने लिया जाता है। ये नहीं कि जिस दिन आपको घर लेटर भेजा गया उस दिन से, ऐसा नहीं है। जो आपकी लास्ट डेट रहती है ज्वाइन करने की, मान लीजिए 30 जून तक कहा आपका, तो 30 जून के बाद से यानी कि 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक आपका रहता है, फिर 1 अगस्त को ज्वाइन करना होगा आपको। बात करें कितना समय लगेगा सर ये सब कुछ कराने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम होता है। लोग पूछते हैं, आसपास वाले पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या हुआ अभी तक, कौन सा एग्ज़ाम दिए थे अभी तक नहीं हुआ, और ये चीज़ें आप सबसे शेयर नहीं करते हो। जो लोग इन चीज़ों से गुजरे होते हैं या फिर जो डायरेक्ट कैंडिडेट के टच में होते हैं वो चीज़ें, क्योंकि रेगुलर हमारे पास कॉल मैसेजेस पड़े रहते हैं तो देखते हैं, हम समझते हैं चीज़ों को। और सही बात है कि आप एग्ज़ाम निकाले तो आपका वो हक बनता है। देखो अगर हम बात करें सीजीएल 2021 का जो अभी पीछे गया है, रिज़ल्ट 17 मार्च 2023 को आया था। अभी जल्दी आपका जो पीछे वाला बैच होगा और आप होगे, इसमें ज़्यादा सीनियरिटी का फ़र्क नहीं होगा, 2 या 3 महीने का ही होगा आपका, मतलब दोनों बैच के ज्वाइन करने में, राइट। गैप जो होगा टाइम का। स्टेट ऑप्शन भरने का लास्ट डेट जो था 29 मार्च था, जल्दी आ गया था। 17 को फॉर्म मतलब रिज़ल्ट आया था और 3-4 दिन में ही उन्होंने वो कर दिया था, वेबसाइट पे डाल दिया था अपना, और लास्ट डेट बोला था कि 29 मार्च तक भर के भेज दी। जो आप देख रहे हो अभी जुलाई में 6 तारीख का है, वो यहाँ पर 29 मार्च था आपका। अलोकेशन 3 मई को आया था कि किसको कौन सा स्टेट अलोकेट किया गया है। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा वो रोज़गार मेले में मिलेगा। ध्यान रखिएगा हर महीने की 10-12 तारीख को ये रोज़गार मेला करते हैं ना, और उसमें ही आपको ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा आपका। तो 12 तारीख को, जो 12 जून को भी रोज़गार मेला हुआ है, तो उसमें आपको बटा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और भी डिपार्टमेंट के बटे हैं आपके, तो उसमें इनकम टैक्स का 12 जून को दिया गया, ठीक है। तो देखा जाए कि मार्च लास्ट डेट थी भरने की, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून के मिड तक आप लगा के चलिए। अभी ज्वाइनिंग चल रही है इनकम टैक्स की, लास्ट 30 तारीख तक बोला हुआ था आपका, तो 2 से 3 महीना देख रहे हो आप कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे 2 से 3 महीना। तो अगर आप देखिए जुलाई का स्टार्टिंग है तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, सितंबर में मान के चलिए आप, सितंबर के मिड से लेकर के आखिरी तक आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सितंबर वाला जो रोज़गार मेला अगर होगा वहाँ पे, तो आप देखोगे कि उस समय आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। सीजीएल का मेंस आपका इशू कर सकता है, लेकिन मैंने बताया आपको एक्सटेंशन के लिए आप देख सकते हो 1 महीने का मिलेगा, तो आपका मेंस निकल चुका होगा अगर आप 23 के लिए जा रहे हो तो। ये नोटिस देख लीजिए एक बार आप, 21 तारीख का आपका नोटिस है, 17 को रिज़ल्ट आया था और भरने की लास्ट डेट थी, ये सीजीएल 21 का है आपका, 29 तारीख लास्ट डेट थी आपकी भरने की। और यहाँ देखिए आपका अलोकेशन जो आया है वो 3 मई को आया है सीजीएल 21 का। इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि कौन सा किसको कमिश्नरेट मिला है, कौन सा स्टेट मिला है, या आईटीआई का ऐसे टीए का भी आपका आया था, और फिर आपका अलोकेशन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि सर सीबीडीटी वर्सेस अदर पोस्ट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लो ग्रेड पेपर पर, मैं पहले मैं बताता हूँ आपको कि मैटर कहाँ कहाँ का है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो CHSL के थ्रू LDC की पोस्ट दिल्ली में लगे होंगे और उनको लग रहा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2400 के लिए हम मूव कर जाते। देखो अगर आप सेम ग्रेड पे यानी कि 2400 ग्रेड पेपर हो, या फिर 2800 ग्रेड पेपर हो, या फिर उससे कम यानी कि 1900 पर LDC की पोस्ट पर हो और अपने होम स्टेट में है, जैसे दिल्ली के कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो LDC की पोस्ट पर होंगे, एक बार को स्विच मार, क्योंकि होता क्या है कि जब आप लो ग्रेड पे की पोस्ट पर होते हो, हमें बाकी दूसरे डिपार्टमेंट बाहर से सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं,
तो आपको अगर टैक्स असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे दूसरे स्टेट में मिल रहा है और आप ऑलरेडी 1900 या फिर 2400 अपने स्टेट में है, तो बिल्कुल मेरे समझ से क्या है, जो अभी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट के लोग टच में है, सब कुछ कहाँ क्या चल रहा है डायरेक्ट फ़ोन पे बात होती है, तो जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ, चीज़ें समझ पा रहा हूँ, मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि ये बहुत बढ़िया डिसीजन नहीं रहेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग जो अभी जो चीज़ें चल रही है, मैं आपको इतना बता पाऊँगा कि आप अपने होम स्टेट पर ही कंटिन्यू करिए, क्योंकि टीए वाली पोस्ट पर भी मूव करके आप पूरी लाइफ उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो उससे आसान है कि आप अपने प्रेजेंट पोस्ट पे बने रहिए और आप दोबारा देते रहिए हाई ग्रेड पे की पोस्ट के लिए। एक बहुत बड़ा जो रहता है, जो कैंडिडेट खासकर वो जो मार्केट में जो अभी चल रहा है हवा, क्योंकि मैक्सिमम हाइप क्रिएट करी गई है। जो लोग वर्क कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट में, वो रियलिटी जान पा रहे होते हैं, लेकिन जो बाहर की जो दुनिया है उनके लिए सब कुछ पूरी कहानी अलग होती है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो फेस वैल्यू बनी होती है ना, उसकी या सोशल मीडिया में जो हवाबाजी है, उसके चक्कर में आप बिल्कुल ना फंसिएगा। बेटर होगा कि आप किसी से राय ले लीजिए जो वाकई काम कर रहा है वहाँ पर, या फिर बहुत सारे लोगों से आप बात कर सकते हो, तभी आप ये डिसीजन लीजिए। क्योंकि यार इस अगर हवाबाजी में कि यार ये है रेड है, ये छापा वगैरह पड़ेगा, ये बिल्कुल भी अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ये नुकसान करने वाला है। अगर आप वर्क प्रेशर की वजह से आ रहे हो, सपोज़ करो कि आप एलडीसी की पोस्ट पर हो, या सपोज़ करो पीएसए की अगर मैं बात करूँ कि पीएसए में मान लीजिए आप दिल्ली में है या अपने घर पे ही है, मान लीजिए होम पोस्टिंग में, तो वर्क प्रेशर ज़्यादा है। अब टीए की अगर हम बात करें, तो क्या अगर आप वर्क प्रेशर की वजह से आ रहे हो, तो डेफिनेटली नो डाउट कि यार वर्क प्रोफाइल आपकी डेस्क जॉब है, 5 दिन वर्क है, 2 दिन छुट्टी है। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में मिल रहा है, तो देखिए मेंटली आप उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको मतलब बेनिफिट नहीं देने वाला, राइट। मेंटली अगर बात करें दूसरे स्टेट में मिल रहा है, तो सेम स्टेट में तो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि यार वर्क प्रेशर की, तो यार डिपेंड करता है आपके लक पर कि आपको कौन सा सेक्शन अलोकेट किया गया, कौन सा ऑफिस दिया गया, कैसे लोगों के बीच में आप, ये बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा लक बेस्ड होता है आपका। एक ही ऑफिस के अंदर आप देखोगे कि एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा काम है, एक सेक्शन में लोग मज़े कर रहे हैं, राइट। एक सेक्शन में जहाँ काम भी कम है, लेकिन वहाँ का जो ऑफिस का स्टाफ है उनका जो माइंड सेट है या उनका जो थॉट प्रोसेस वो ठीक नहीं है, उससे आपका वो पूरा का पूरा लक बेस्ड होता है आपका। तो इस हिसाब से आप एक बार को समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। क्योंकि मैं फिर ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एज अ करियर इसको आप नहीं करने वाले। अभी जो आरआर की बात करें, तो डेफिनेटली वो आना है, और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा 19 वाला बैच बच पाएगा। उसके बाद के जितने भी बैच हैं वो सभी लोग लपेट जाएंगे, 20 से बात लेकर के जो कुछ भी है वो सब कुछ नया आरआर के अंदर आ जाएंगे, और वो आएगा ही। और आपको भी पता है कि यार अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, हर एक आदमी अपना कैरियर ग्रोथ देखता है। तो मेरे समझ से क्या है कि एक बार आप देख सकते हैं। और रही बात आईटीआई की, यार एक सवाल ये उठता है कि क्या आईटीआई के लिए भी लोग मतलब सोच सकते हैं। देखो, अगर आप 4600 ग्रेड पे पर अदर डिपार्टमेंट में होम पोस्टिंग में, एक बारी को मेरे समझ से क्या है कि फिर मार्केट में जो हाइप है उसके चक्कर में ना पड़ेगा। एक बार आप बात करें, मेरे कहने पर भी नहीं, लेकिन एक बार हाइप में मतलब मत पड़ेगा आप कि यार हवाबाजी जो चल रही है उसके चक्कर में ना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे बड़ी जो दिक्कतें समझ में आई हैं पिछले 4-5 साल से, तो मैं भी सब चीज़ें देख रहा हूँ, वो है होम पोस्टिंग का, यार राइट। और ट्रांसफ़र को लेके सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी पोस्ट, पावर, वैल्यू, पैसा, सबसे ऊपर जो चीज़ चल रही है वो आपकी होम लोकेशन का ही चल रहा है, राइट। तो आपको टोटलिटी में एट द एंड आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो एक बार फिर आप समझ लीजिएगा, देन आप मूव करने की कोशिश करिएगा। कैसे भरें अगर हम बात करें, तो जो लोग नहीं भरे हो या भर दिया है, कोई बात नहीं, एक बार मुझे बताइएगा, कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो। देखो, सबसे ज़्यादा हम ये परेशान रहते हैं कि सर मैसेज कर देते लोग, मेरी इतनी रैंक है, ये मार्क्स थे, कौन सा कहाँ मिल जाएगा सर। तो देखो, कहाँ मिलेगा वो तो अब आपको मिल के रहेगा, क्योंकि आपके जो नंबर आने थे आ गए, रैंक आनी थी आ गई। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या भरना चाहिए, कौन सा स्टेट को ऑर्डर होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए आपको। आपने अपने पोस्ट की ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, चाहे टेलीग्राम चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज रैंक देख लीजिए। अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या यूआर, तो कैटेगरी वाइज अपनी रैंक बना लीजिए। उससे एक चीज़ कंफर्म हो जाता है वैकेंसी को देखकर, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है पहले से कहाँ कहाँ पर कितनी है, कि आपको नॉर्थ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर नॉर्थ के चांसेस, क्योंकि अगर मान लीजिए 50% सीटें हैं आपकी, आपकी रैंक भी 50% बन रही, तो आपको डेफिनेटली नॉर्थ मिल जाएगा। अगर नॉर्थ नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हो यार, स्टेट ऑप्शन में मैं थोड़ा अगर रहा फ्री तो कर दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और शुरुआत में आप स्टार्टिंग अपने स्टेट से ही करिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, मैंने देखा है कि सर मुझे अपने स्टेट में नहीं रुकना है, मैं दूसरे स्टेट में यहाँ जाना। मैं आपको कहूँगा एक बार पूरा फ्यूचर भी देख करके आप उसी समझ से काम करिए। अपने स्टेट से स्टार्ट करिए और बगल के स्टेट को
फिर प्रेफरेंस देना, मतलब स्टार्ट अपने स्टेट से करिए, फिर नेक्स्ट टू स्टेट आप भरना चालू करिए, राइट। भरते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ट्रेन की कनेक्टिविटी वहाँ से आने जाने का डायरेक्ट आपके लिए ट्रेन अवेलेबल हो, बस का अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो कि बीच में रूट का डाइवर्सन हो या फिर ट्रेन बदलना पड़े। बस वहाँ पता चला यहाँ से वहाँ तक के लिए बस लो, फिर ट्रेन लो, तो पता चला सैटरडे को आप फ्राइडे को आप निकलो तो रात में पहुँच भी ना पाओ मंडे को। तो ऐसा लीजिए कि फ्राइडे को लौटिए वहाँ से और मंडे को वापस जा सको। तो ऐसी लोकेशन को आप टारगेट करिए, राइट। एक सवाल उठता है कि सर नॉर्थ ईस्ट या साउथ के लिए, देखो प्रेजेंट जो चल रहा है सिनेरियो, तो अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर आप गुवाहाटी तक देख रहे हो तो गुवाहाटी ठीक है, बाकी आप केरल, चेन्नई देख सकते हैं। लैंग्वेज का इशू है, लेकिन अगर जॉब नहीं है तो इनिशियली 2-3 साल के लिए आप सर्वाइव कर जाओगे, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे अकॉर्डिंग। उस केस में आप साउथ या फिर केरल, जम्मू कश्मीर देख सकते हो। उसके बाद आप असम में, मेघालय, गुवाहाटी वो नॉर्थ ईस्ट वगैरह देख सकते हो। बाकी आपकी कोई कन्फ्यूज़न है पर्टिकुलर तो आप मुझे लिखिएगा, कोई भी हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा आपको।